हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग म्यूटेशन के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोगों ने पिछले वीडियो में जस्ट एक इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार वीडियो था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था हीमोफीलिया और उसके बाद जस्ट था यानी कि कलर ब्लाइंड से हम लोगों ने पढ़ा, वरीयता के बारे में पढ़ा, यानी कि जिसमें हम लोगों ने दो प्रकार से दो अलग अलग क्रॉसिंग कराया गया। एक देखा गया कि जो फीमेल है वह फीमेल का है कलर ब्लाइंड से ग्रसित है, उनका विवाह किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ किया जाता है तो उनका जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। और एक क्रॉसिंग किया गया कि हीमोफीलिया के शिकार है कौन, पुरुष, और स्वस्थ महिला के साथ उनका विवाह किया जाता है तो उनके जो संतान होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है और सुन चुका है और पढ़ भी चुका है। तो आज हम लोग उसके बाद अगले टॉपिक्स को जानेंगे और पढ़ेंगे जिसका नाम है म्यूटेशन। यानी कि म्यूटेशन को हम लोग हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, ये परिवर्तन अचानक किसी कारणवश हो जाता है, अचानक किसी कारणवश। तो अचानक किसी कारणवश अगर आपके बॉडी में चेंजिंग आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो समझिए कि उसको हम कह सकते हैं म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेशन। ठीक, कहने का अर्थात आप स्पाइडरमैन देखे होंगे, मूवी आप स्पाइडरमैन देखे होंगे, ऐसे यूं करता है तो उसके जाल निकलते हैं, पकड़कर वो छलांग मार के चल जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब कैसे, तो वो व्यक्ति सोया था, अचानक उसको मकड़ी काट गया, उसके अंदर एक क्या हो गया, यानी कि वायरस फैलने के कारण से उसके बॉडी में चेंजिंग हो गया। और चेंजिंग होने के बाद वह सुबह में उठा, हाथ उठाया, ऐसे हाथ ऊपर किया यानी ब्रश को लेने के लिए किया, तब तक क्या हुआ, यहाँ से उसके जाल निकला, ब्रश को खींच लिया, यानी कि ब्रश की ओर तरफ चल गया। तो भाई वो सोचा कि आखिर में मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा शक्ति आ गया। सपोज कि अगर ये सभी के अंदर आता, ये सभी जीव जंतुओं के अंदर आता, जैसे कि मेरे अंदर भी आता, तो मैं मान लीजिए जो कैमरा लगाया हूँ सामने, मोबाइल्स लगाया हूँ, तो अगर यूँ करता तो वो तुरंत मेरे पास आ जाता। तो उसका प्रयोग हम लोग सीधे तौर पे ना करके दुरुपयोग हम लोग हमेशा करना शुरू करेंगे। यानी कि इतना आलसी हो जाएगा हर लोग कि बैठले बैठले सब कुछ यहीं से खींचना शुरू कर देगा। खाना नहीं खाना होगा, फट से खींच लेगा यहीं से बैठ के, अब तो अब लेकर थाली में बैठ के खाएगा। तो यानी कि जो म्यूटेशन होता है, जो उत्परिवर्तन होता है, ये बॉडी के अंदर कुछ अचानक परिवर्तन होता है डीएनए के अंदर में, जो इसके जो अचानक चेंजिंग आता है, तो वही अचानक चेंजिंग आने के कारण से ही यह अपना क्या करते हैं, वेरिएशन को दिखाते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कहता है कि जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थाई परिवर्तन होता है, यानी कि कोई डीएनए में क्या होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। कहने का अर्थात मतलब क्या, तो यह कोशिका विभाजन के समय किसी दोष के कारण उत्पन्न होता है, या पराबैंगनी किरण के साथ सहारे से हो सकता है, यानी अल्ट्रावायलेट रे की वजह से, या रासायनिक तत्व या वायरस से भी उत्पन्न हो सकता है। हमने बताया ना कि यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि स्पाइडरमैन जो है वो सोया था, अचानक उसको मकड़ी काट दिया, वो सुबह उठा, उसके अंदर क्या हो गया, एक अचानक उसके अंदर शक्ति आ गया। शक्ति आने के कारण से यानी कि उसके अंदर एक वायरस आ गया, और वही वायरस के कारण से अपना क्या करने लगा, यानी कि हर चीज़ों में उपयोग करने लगा। देखिए होंगे मूवी, तो ट्रेन आती होगी तो उसको बहुत सारा जाल से ऐसे यूं करके क्या करता है, बुन देता है। बहुत सारे उसके साथ साथ जो भी फाइटिंग होते हैं तो वो अपने अपने तौर से लड़ाई करते हैं। तो यानी कि उसके अंदर वायरस जो आ जाता है, वह मकड़ी के काटने से जो वायरस आ जाता है, वह वायरस के द्वारा वो क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर म्यूटेशन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। यही म्यूटेशन होता है, यही उत्परिवर्तन होता है। जैसे इसका खोज सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था जी, खोज किया था। कब किया था, तो सन आपका 1901 में इसका क्या किया था, खोज किया था, यानी कि प्रतिपादन किया था।
तो ये पूछ सकता है कि बताइए म्यूटेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप बता सकते हो कि ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 में किया था। ठीक, तो इनका कहने का मतलब, इनका कहना था यह कि यह जो हुआ था इसका यानी कि म्यूटेशन का उत्पन्न होने का क्या राज था। तो इन्होंने रिसर्च किया था, यानी कि इवनिंग प्राइम रोज नामक एक पौधा था जिसमें देखा गया, यानी कि ओनिथ्रा जो नामक एक पेड़ है उसके वंशागति का अध्ययन यानी कि यह प्रयोग किया और देखा कि कुछ पौधों से ये क्या होते हैं, भिन्न थे, अलग थे, यानी कि ऐसे पौधे जो थे जो इवनिंग प्राइम से आकार से क्या होते, काफ़ी बड़ा आकार के होते साथ साथ लंबा भी हुए करते थे, यानी कि हुआ था, जिससे यह उनके पौधे भी लंबा होने के साथ साथ उनके फूल और पुष्प, यानी कि फूल में भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग दिखा अन्य फूलों की अपेक्षा। यह किसका कहना था, यानी कि ह्यूगो डी ब्रिज का। तो यानी कि ये जो इवनिंग प्राइम रोज है, यह इवनिंग प्राइम रोज जो अन्य पौधों की अपेक्षा था क्या था, काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा था। इसका पुष्प जो भी था ये भी अलग था। इनके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 14 होती है, यानी कह सकते हैं कि 7 जोड़ी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा म्यूटेशन क्या होता है, यानी कि डिप्लॉयड की अवस्था में होता है, यानी द्विगुणित की अवस्था में होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका बहुत सारे 3 बन जा रहा है। देखिए, कहने का अर्थात सबसे फर्स्ट कि म्यूटेशन किस अवस्था में रहता है, मतलब एक क्या चाहिए, द्विगुणित या त्रिगुणित या यानी कि मोनोहाइब्रिड। तो कहने का अर्थात ये क्या होता है, ये जो म्यूटेशन होता है हमेशा यह डिप्लॉयड की अवस्था में होता है, द्विगुणित की अवस्था में होता है। साथ ही साथ इवनिंग प्राइम रोज की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। म्यूटेशन का खोज किसने किया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज किया था। म्यूटेशन का खोज कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो यह किसी वायरस के द्वारा या डीएनए में अस्थायी रूप से परिवर्तन, या कह सकते हैं आपका रासायनिक तत्वों के कारण से क्या होना, परिवर्तन लाना, तो यह कहलाता है हमारा म्यूटेशन कहलाता है। आई होप कि जो ये बताया गया हो ये आपका समझ में आ गया हो। अब म्यूटेशन हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके प्रकार को यानी इसका क्लासिफिकेशन करके इसके प्रकार को दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों देखिए, यानी कि उत्परिवर्तन के प्रकार, ये प्रकार है उसके आकार के आधार पर, यानी कि उसके आकार के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमारा म्यूटेशन होता है वो अगर आकार है यानी कि उसका साइज के अनुसार देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं बृहत। यानी कि बृहत म्यूटेशन और आपका क्या चाहिए, यानी कि लार्ज म्यूटेशन और आपका स्मॉल म्यूटेशन। यानी कि बृहत उत्परिवर्तन और सूक्ष्म उत्परिवर्तन, ये 2 तरह के होते हैं जो कि आकार पर आधारित होते हैं। उसी प्रकार आपका दिशा के आधार पर म्यूटेशन को भी 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये आकार के आधार पे हो गया। उसी तरह से दिशा के आधार पर म्यूटेशन को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक होता है अग्र म्यूटेशन यानी कि अग्र उत्परिवर्तन, एक होता है प्रतिलोम उत्परिवर्तन। यानी अग्र म्यूटेशन का अर्थ होता है आगे की तरफ उत्परिवर्तित होना, और प्रतिलोम का अर्थ होता है यानी कि वह पीछे की ओर यानी उल्टे दिशा की ओर परिवर्तित होना। ये आपका क्या कहता है, प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग आधार के आधार यानी कि आकार के आधार पर जब म्यूटेशन को बांटते हैं तो वह कितने वर्गों में, तो 2 वर्गों में बढ़ता है। कौन कौन से, तो बृहत म्यूटेशन यानी कि बृहत उत्परिवर्तन। तो देखिए ये क्या कहता है कि इस प्रकार के म्यूटेशन में सभी विभिन्नताएं यानी कि जितने भी म्यूटेशन के में आपका वेरिएशन उत्पन्न होता है, जितने भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वह सब किस में दिखाई देती है, तो सभी के सभी फिनोटाइप्स में दिखाई देती है। यहाँ पर एक बात आई है विभिन्नताएं, यानी कि विभिन्नता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएशन, यानी कि इसको क्या कहता है, वेरिएशन कहा जाता है। सपोज दैट कि अगर इस पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर अगर एक ही जैसा सभी इंसान होते तो समझिए तब देखते कैसा होता,
कितना अजीब लगता, यानी कि सबका शकलवा एक ही जैसा, सबका सूरतवा एक ही जैसा, तो हो जाता दिक्कत। तो कहने का अर्थात सभी जीव जंतुओं में क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है, यानी कि उसकी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वो उसके म्यूटेशन के कारण से, यानी उसके उत्परिवर्तन के कारण से। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई अलग टाइप्स का होता है, ठीक। तो ये अलग अलग जितने भी जीव जंतु होते हैं वह किसके कारण से होते हैं, तो वेरिएशन यानी विभिन्नता को दर्शाते हैं, और वह विभिन्नता अपने क्या होते हैं, म्यूटेशन के द्वारा होता है। यानी कि जैसे कायिक परिवर्तन भी होता है, कायिक परिवर्तन जैसे कि हम लोग पौधों का क्या करते हैं, रोपण जब करते हैं कलम द्वारा, दाब द्वारा, ये सब होता है ना जो, तो ये भी वह म्यूटेशन का क्या है, भाग है, एक हिस्सा है। जैसे कि हम लोग गुलाब के पौधे को डंठी को काट कर उसमें वो क्या करते हैं, गाय के गोबर लगाकर उसको हम लोग मतलब मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, अपना उत्परिवर्तन करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो वह होता है आपका कलम दाब द्वारा, यानी कि कलम यानी उसी चीज़ को, उसी पौधे के कलम को क्या करना, काट कर आपके मतलब एक नए परिवर्तन, नए पौधे का उत्पन्न करना। तो वही चीज़ कह रहा है कि इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं वो सभी विभिन्नता, जितना भी विभिन्नता होते हैं वो सभी कहाँ प्रकट करते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं, तो सभी के सभी फिनोटाइप्स पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लक्षण को, यानी कि ऐसे हम विभिन्नता को क्या कहते हैं, बृहत उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक। तो जैसे यह किस में होता है, तो यह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें क्रोमोसोम की संख्या साथ ही साथ उसकी संरचना में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी बृहत उत्परिवर्तन में किसकी परिवर्तन होती है, किसकी चेंजिंग होती है, तो क्रोमोसोम की संख्या और उसका संरचना। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी संरचना क्या होगी, और बड़ा होगी। जब घटेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी संरचना क्या होगी, घटेगी, कम होगी। तो जितनी इसकी संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, वही उसकी संरचना में क्या होगी, और वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो वही वृद्धि होने के कारण से ही यह बृहत उत्परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है सूक्ष्म परिवर्तन, यानी कि छोटे से इसमें उत्परिवर्तन होते हैं, यानी कि छोटा ही सा भाग को ही वो क्या करता है, तब भी उत्पन्न कर देता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको कहते हैं। जैसे कहता है कि ऐसी विभिन्नता जो जीनोटाइप्स में दिखाई देती हो, कहाँ दिखाई देती हो, जो जीनोटाइप्स में दिखाई देती हो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसके अंतर्गत डीएनए या उसके आणविक स्तर पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि डीएनए के हिस्से में ही क्या होता है, डीएनए के आणविक स्तर में क्या होता है, चेंजिंग आने लगता है। वही चेंजिंग आना ही क्या कहलाता है, उसका सूक्ष्म परिवर्तन का उत्परिवर्तन कर रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होता है। जैसे हम जानते हैं इसमें 4 बेस होते हैं, ए टी सी जी, ठीक। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, और इसके साथ यानी कि साइटोसिन और गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब हम जैसे ही उसमें आरएनए लाते हैं तो उसमें क्या होता है, टी के चेंजिंग हो जाता है, टी के जगह पे यू आ जाता है, तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक, ये बदल जाते हैं। चलिए, तो कहने का अर्थात ये जो हमारा डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंजिंग आता है, वही चेंजिंग का क्या कहलाता है, आपका सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहलाता है। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसका म्यूटेशन का टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स देखिए, ये मूल रूप से होते हैं, तो आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक नंबर आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, और सेकेंड नंबर जीन म्यूटेशन होता है, यानी कि जीन उत्परिवर्तन होता है, ठीक। और गुणसूत्रीय क्रोमोसोम को 2 वर्गों में बांटा गया है। जस्ट हम अभी बताए थे कि जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम की अगर संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या बढ़ेगा, तो संरचना बढ़ेगा। तो वही क्रोमोसोम क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक उसकी संख्या और एक उसकी संरचना। तो वही कह रहा है कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, यानी कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक। दूसरा नंबर कहता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक।
तो क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन, ये आपका क्रोमोसोम की संख्या, स्ट्रक्चर चेंजेस इन क्रोमोसोम, ये हो गया। अब कहता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो परिवर्तन होता है वह भी दो प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तो आपके स्मॉल ए स्मॉल बी दे दिया गया। तो देखिए यूप्लैडी होता है, यानी कि एक नंबर में यूप्लैडी होता है और दूसरा होता है एन यूप्लैडी होता है। ठीक, तो ये दोनों तरह के जो चेंजेस आते हैं, तो इस चेंजेस को अब हम लोग बारी बारी से सभी म्यूटेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन में क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं होती है, घटती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो नहीं किए हों। और आप सभी से यह आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी वीडियो पूर्ण रूप से पूरा देखें, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, खास तौर के 12th क्लासेस वाले बच्चों को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके एग्जामिनेशन में क्या होगा, सभी के सभी क्वेश्चन उनको आएगा, पूछेगा, तो आप अगर नहीं पढ़े रहोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और साथ ही साथ आप इस कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।